नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड शासन से आ रही एक बड़ी खबर की। बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल टूटने के मामले में शासन ने श्रीनगर के 3 इंजीनियर्स पर कार्रवाई की है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश कुमार बिजलवान, असिस्टेंट इंजीनियर मनोज पवार और मृत्युंजय शर्मा पर कार्रवाई हुई है। सभी को प्रमुख अभियंता देहरादून के ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। वहीं इस मामले में कंसल्टेंट फर्म आयुलिजा प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट में डालने की संस्तुति भी की गई है। साथ ही ठेकेदार आशामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उत्तराखंड में 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में यहां सरकार की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 इंजीनियर्स पर गाज गिरी है, जिन्हें देहरादून दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा जो कंपनी है ठेकेदार राजशामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसे डिबार कर दिया गया है पूरे 1 साल के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दून यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए अब नया पैनल बनेगा। दिसंबर तक नया पैनल राजभवन भेजा जाएगा। पुराना पैनल निरस्त कर दिया गया है। राजभवन ने कंट्रोवर्शियल पैनल को लौटा दिया गया है और अब एक नया पैनल दिसंबर महीने में भेजा जाएगा। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और न्यूज 18 की खबर पर असर हुआ है। दून यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए नया पैनल बनाया जाएगा। तो राजभवन ने कंट्रोवर्शियल पैनल को लौटा दिया है, वापस कर दिया है और ऐसे में पुराना पैनल निरस्त हो गया है। अब दिसंबर तक नया पैनल बनाया जाएगा। दून विश्वविद्यालय के वीसी के लिए, वाइस चांसलर के लिए ये नया पैनल बनेगा दिसंबर महीने तक। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद राजभवन ने कंट्रोवर्शियल पैनल को वापस कर दिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कंट्रोवर्शियल पैनल को लौटाने के बाद पुराना पैनल निरस्त हो गया है और अब नया पैनल का चयन होगा। दिसंबर तक ये नया पैनल राजभवन भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर यह बड़ा असर हुआ है। दून यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए अब नया पैनल बनाया जाएगा। दिसंबर तक ये नया पैनल राजभवन भेजा जाएगा। पुराना पैनल निरस्त हो गया है और राजभवन ने इस कंट्रोवर्शियल पैनल को लौटा दिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और क्या कंट्रोवर्सी थी, किस तरीके से उस पुराने पैनल के साथ इसको देखते हुए राजभवन ने पुराने पैनल को वापस लौटा दिया है। तो पुराना पैनल निरस्त हो गया है। अब खबर बाजपुर से है, जहां पुलिस पर फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस मारपीट और फायरिंग के आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर 13 राउंड फायरिंग की। तो वहीं पुलिस ने इसके जवाब में 3 राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर एक शादी समारोह में युवक को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जिसके बाद युवक ने थाने में इसके खिलाफ शिकायत दी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक DBBL बंदूक और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। विशाल शर्मा और उसके भाई के घर पे गई और पुलिस ने अनाउंस किया प्रॉपर वहाँ, तो इन्होंने गेट खोलने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। टोटल 13 राउंड फायर इनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर किए गए हैं, जिनके खोखे हमने बरामद कर लिए हैं। उसके बाद पुलिस ने भी जब रिटेलिएट किया है तो 3 राउंड फायर किया है। उसके बाद ये लोग भाग गए हैं। बाद में पुलिस ने इनको किसी तरीके से पकड़ा है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां छटंगाधार के पास अचानक चट्टानी पहाड़ी दरकने से यमुनोत्री हाईवे हुआ बंद। एनएच की मशीनें दोनों तरफ से एनएच को खोलने में लगी हुई हैं। तो मलबा आने से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और अब बात कोरोना अपडेट की। कोरोना से मौत का आंकड़ा नहीं हो रहा कम। 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। 5 दिन में कोरोना से 50 लोगों की मौत हुई है। तो गुरुवार को कोरोना के 355 नए केस सामने आए। 73,000 के करीब पहुंच गया है कुल मरीजों का आंकड़ा। तो
उत्तराखंड में कोविड-19 केस लगातार सामने आ रहे हैं और दिल्ली से आने वाले लोग उत्तराखंड के लिए बड़ी चिंता की वजह बने हुए हैं। 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के मौत के आंकड़े देखें तो एक हफ्ते में 67 लोगों की जान कोविड-19 के चलते जा चुकी है। वहीं अब राज्य में कोरोना टेस्ट के रेट कम किए गए हैं। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 679 रुपए देने होंगे, तो वहीं RT-PCR टेस्ट की कीमत करीब 50% कम कर दी गई है, यानी कि आधी कर दी गई। जिसके बाद अब टेस्ट के लिए 900 रुपए देने होंगे। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि रेट कम होने से जहां लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं टेस्टिंग में भी तेजी आएगी। PCR के रेट्स भी सब्सटेंशियली कम कर दिए, ऑलमोस्ट 50% हमारे रेट्स आज हो गए। ये जो मार्केट में जो कंडीशंस हैं, जो ये डायनामिक प्राइसेस हैं, जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस हमें लगता है कि गिरती हैं, हम लोग ये सारा बेनिफिट हमारी जो आम जनता है उनको पास ऑन करना चाहेंगे। इसी के दृष्टिगत और सब्सटेंशियली हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग इस स्टेप से काफ़ी हद तक बढ़ेगी भी। कोविड संक्रमण के चलते ऋषिकेश एम्स में एडमिट राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के स्वास्थ्य में अब लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है। एम्स प्रशासन ने राज्यपाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और सर्दी जुकाम की शिकायत भी मामूली रह गई है। देखिए, गवर्नर मैडम का स्वास्थ्य पूर्णतया स्थिर है तथा एक रिकवरी ट्रेंड को दर्शाता है। जैसे कि कल जो उनको सामान्य कोल्ड की शिकायत थी, तो आज बेहतर है। कोई नया कोविड का लक्षण डेवलप नहीं हुआ है। जो भी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह, तो वो पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। देहरादून से खबर है, जहां पलायन आयोग में 5 मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं। सीएम ने पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग से ये 5 सदस्य नामित किए हैं। टिहरी से रामप्रकाश पेन्यूली, पौड़ी से दिनेश रावत, अल्मोड़ा से सुरेश सुयाल, अनिल सिंह शाही, रुद्रप्रयाग भीरी से रंजना रावत आयोग की मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं। ये लोग तो पलायन आयोग में 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चर्चा इस बात की होने लगी है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2 बड़े नाम पहाड़ की सीट पर फोकस कर रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फेस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस चेहरा बनाएगी या नहीं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना जरूरी है और विधायक बनने के लिए सीट का तय होना। तो सवाल है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 22 में कर्मभूमि कौन सी होगी। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है कि पहाड़ में समीकरण और गैरसैंण राजधानी फैक्टर के साथ मुख्यमंत्री पहाड़ का रुख कर सकते हैं। हालांकि सीएम ने ये फैसला पार्टी पर छोड़ा है। क्या ये माना जाए, इस तरह की चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी की कर्म भूमि भी क्या कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र होगा, या वहां की जनता इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रही है? देखिए, तो मेरी पार्टी को तय करना है, क्योंकि मैंने कभी भी पार्टी से बाहर नहीं सोचा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला पार्टी पर छोड़ दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पत्ते ही नहीं खोलना चाहते। 2017 में हरीश रावत का मैदान की 2 विधानसभा सीटों से अनुभव खराब रहा और 19 में वो नैनीताल सीट से सांसद का चुनाव भी हार गए। इसलिए चर्चा है कि अपनी भूल सुधार कर हरदा भी पहाड़ में सीट तलाश रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप पहाड़ की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कई लोग मांग कर रहे हैं कि आप पहाड़ से चुनाव? वो मेरा काम नहीं है। जो AICC का आदेश होगा, हम लोग कुछ लड़ाने वाले भी तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता में रहते हुए उत्तराखंड में जो 2 मुख्यमंत्री चुनाव हारे, उनमें भुवन चंद्र खंडूड़ी और हरीश रावत शामिल हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत या हरीश रावत सीट की चर्चाओं पर चाहे जो कहे, पर सच ये है कि मुखिया की कुर्सी के लिए सही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव करीब आते ही उत्तराखंड की सियासत में बागियों का जिन्न एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। साल 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस से बगावत कर चुके वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य को लेकर 4 साल बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि नेताओं ने कांग्रेस में वापसी को लेकर अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी पार्टी में वापसी की पैरवी कर रहे नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। वापसी की चर्चा में कांग्रेस
के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इतने बेचैन हैं कि हल्द्वानी में इसको लेकर एक खुली बैठक कर डाली और बड़े नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने की नसीहत दे डाली। 30 साल पुरानी है कांग्रेस पार्टी, कितने आए और कितने इस कांग्रेस से निकल कर चले गए। एक बार मुझे त्रिपाठी जी की एक बात याद है, अब तो नहीं रहे, वो ये कहते थे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें से निकल कर करके आदमी अपने आप को मछली की तरह पाता है और वो बगैर पानी की मछली की तरह पाता है। मैं आज भी कहता हूँ कि आप अपने इन बागियों की तरफ ध्यान देने के बजाय जो उनके हितैषी बन रहे हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम एक स्वर में पूरे प्रदेश की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, वो एक स्वर में इस बात को उठाएंगे कि बागियों की वापसी नहीं होनी चाहिए। यदि बागियों की वापसी होगी तो निश्चित रूप से एक आंदोलन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज रुड़की के झबरेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि आज निश्चित रूप से झबरेड़ा नगर पंचायत ने किसानों का सम्मान किया है। किसान देश का अन्नदाता है और जवान देश का प्रहरी है। इसके लिए हम सब के लिए गर्व की बात है। उनसे आग्रह करूंगा कि किसान जो है वो अन्नदाता है और आज निश्चित रूप में अन्नदाता के नाम पर ये चौक समर्पित हुआ है। बड़े हर्ष की बात है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आज उत्तराखंड क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। एसोसिएशन सचिव महिम वर्मा को वसीम जाफर को बतौर कोच नियुक्त करने पर बधाई भी दी। जय शाह ने उत्तराखंड क्रिकेट के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। स्टेडियम और क्रिकेट सुविधाओं से जय शाह काफी खुश दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने साल 2022 में आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन का आश्वासन भी दिया। साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन फॉर उत्तराखंड के मुख्यालय का उद्घाटन करने के लिए देहरादून आने का भी वादा किया। वहीं डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई ईमेल आईडी। एग्जाम सेंटर्स चयन के लिए शिक्षा विभाग ने ईमेल आईडी को जारी किया है। DLED20152015@gmail.com पर जो उम्मीदवार हैं वो चेंज कर सकते हैं अपना एग्जाम सेंटर। कोविड के चलते शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र को बदलने की सुविधा दी है। पहाड़ इन दिनों बर्फ से लकदक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में जमकर स्नोफॉल हो रहा है, जिससे जहां स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं टूरिस्ट में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। आप चमोली के मुख्य पर्यटन स्थल औली का ये नजारा देखिए। हर ओर बर्फ से लदे पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। पर्यटक भी यहाँ आकर मस्ती करते दिखे। अब आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी के खूबसूरत पर्यटन स्थल हर्षिल की शानदार तस्वीरें। हर ओर मखमली बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। जहाँ देखो सफेद चादर ही नजर आ रही है। यही हाल मुखबा, धराली, सुखी टॉप सांकरी और जखोल का भी है। हर्षिल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 20 सदस्यीय दल शूटिंग के लिए आया हुआ था कि बर्फबारी होने लगी और दल फंस गया, लेकिन बाद में शूटिंग का दल धराली सुरक्षित पहुंच गया। वहीं हर्षिल के ही सुक्की गांव की एक मनमोहक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ एक बारात भी बर्फबारी में फंस गई, लेकिन दूल्हा काफी खुश नजर आया और अपनी दुल्हन को लेकर पैदल ही बर्फबारी के बीच निकल पड़ा। उसने खुद को खुशनसीब बताया कि भगवान ने उसकी शादी को एक यादगार और हसीन पल बना दिया। अब आपको लेकर चलते हैं नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर चकराता। यहाँ तो बर्फबारी देखकर पर्यटक खुद ही खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए सैलानी तो जैसे बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे थे और बर्फबारी के हर पल को यादगार बनाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों में मौसम के बदलने का सिलसिला जारी है। चमोली जिले की बात करें तो यहाँ पिछले 3 दिनों से जहाँ ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में बादल छाने के चलते ठंड का असर बढ़ गया है। निचले इलाकों में ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। जिले में बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड, बैदिनी, बुग्याल के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं औली में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही अब यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला भी शुरू होने लगा है। हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम वहाँ नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे, टेम्पल। बस आज हम औली आए हैं। अभी हम 27 को चले जाएंगे यहाँ से। आज हम औली विजिट करने आए हैं और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आप पिथौरागढ़ से खबर है। नेपाल सरकार ने धारचूला को जोड़ने वाले इंटरनेशनल पुल को हफ्ते में 2 दिन खोलने की मांग की है। नेपाल ने भारतीय प्रशासन से अपने व्यापारियों और नागरिकों के हितों के लिए पुल खोलने की गुजारिश की है। वहीं पिथौरागढ़ प्रशासन ने नेपाल के प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। बता दें कि नेपाल को जोड़ने वाले सभी इंटरनेशनल पुल लॉकडाउन के बाद से ही बंद हैं, जिस कारण बॉर्डर पर कारोबार पूरी तरह चौपट है।
दिया है कि वहाँ के व्यापारियों के हित को देखते हुए और नागरिकों के सहायता को देखते हुए झूला पुल को सप्ताह में 2 दिन खोला जाए। लेकिन क्योंकि ये प्रस्ताव उनका तरफ से प्राप्त हुआ है, लेकिन इस पर निर्णय लेने के लिए हमने अभी शासन के स्तर पर इसको प्रेषित किया हुआ है, क्योंकि ये आकस्मिकता के रूप में नहीं रहेगा, निरंतरता से उनको सप्ताह में 2 दिन खोलने का अनुरोध है, जो कि हम। पिथौरागढ़ से अगली खबर है, जहां पर 5 किलो चरस मिली है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। नाचनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चरस बरामद की है। तो 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, साथ ही इनके पास से 5 किलो चरस मिली है। टिहरी से खबर है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का निरीक्षण किया। वीसी ने मैनेजमेंट डायरेक्टर से इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ली और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की। वीसी ने इंस्टीट्यूट में व्यवस्थाओं को लेकर खुशी जाहिर की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। रोड रेस तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर जो हमारे होटल मैनेजमेंट के पूरे राजकीय इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बढ़िया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड स्टेट। खेती किसानी के लिए सिरदर्द बने बंदरों को आखिरकार फॉरेस्ट एरिया से बाहर वनमैन घोषित कर दिया गया है, यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे बंदरों को अब मारने की इजाजत होगी। लेकिन बंदरों को धार्मिक आस्था से जोड़कर देखने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बंदरों की संख्या करीब 1.5 लाख से ज्यादा है और बीते सालों में इनकी तादाद में और भी इजाफा हो चुका है। जंगल छोड़कर आबादी क्षेत्रों में घुसने के कारण बंदर बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। पहाड़ों में लहलहाती फसलों पर बंदरों के झुंड टूट पड़ने से हालात इतने खराब हैं कि लोगों ने खेती करनी ही छोड़ दी है। हालांकि अब वन विभाग ने इन्हें वर्मिन घोषित कर दिया है। अगर किसी की शिकायत आती है, जान माल को नुकसान है, तो उसको अनुमति दी जा सकती है। किस स्तर से होगी सर अनुमति? प्रभागीय वन अधिकारी जी। बड़ी मुश्किल से वो खेती बाड़ी का हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा बिना पानी की ज़मीन है ना, जो वहाँ पे बीज हम बोते वो भी घर नहीं आ रहा। दुनिया भर के सुअर हैं, जंगली सुअर है, बंदर हैं। लोगों ने बोला हम घेर बाढ़ करें, घेर बाढ़ नहीं हो पा रही। खाली कागजों में हो रही, हमने कर दिया जी, बजट पास कर दिया जी, आगे देखे बजट करे देखे हैं, और हमारी जो खेती बाड़ी सब सारी खत्म है। दूसरी ओर बंदरों से धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होने के कारण लोग इसका विरोध भी करने लगे हैं। बजरंग दल का कहना है कि धर्म और संस्कृति की बात कहने वाली बीजेपी सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि भाजपा शासित राज्य में जब इस तरह के कानून को पालन करवाने के लिए अब जबकि कर दिया गया है, तो अगर ये कांग्रेस कार्यकाल में कहीं होता या कांग्रेस सरकार इसे इम्प्लीमेंट करती तो भाजपा सड़कों पर उतर गई होती। बंदरों को फॉरेस्ट एरिया के बाहर वर्मिन तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन विभाग आज तक बंदरों पर नियंत्रण के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाया। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम महाबहस।